भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे मामले में समर सिंह को 7 महीने बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने जमानत दे दी है और अब उनकी जो रिहाई के रास्ते थे वो खुल चुके हैं। इसी जेल में पिछले 7 महीने से समर सिंह बंद था। बताते चले कि 7 महीने पहले भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने सारनाथ के एक निजी होटल में खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद समर सिंह की मां मधु दुबे ने संजय सिंह और समर सिंह पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया था और कहा था कि समर सिंह लगातार उनकी बेटी को टार्चर करता रहता था, जिसके बाद बेटी ने ये कदम उठाया। हालांकि उसके बाद समर सिंह की गिरफ्तारी हुई, संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई और लगातार वो उसी समय से जेल में बंद थे। और अब जब खबर आई है कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने समर सिंह को रिहा कर दिया है, तो फिर समर सिंह के समर्थकों में खुशी की लहर है। पर दूसरी तरफ जो आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे हैं, वो लगातार संघर्ष कर रही थी कि उनकी बेटी को न्याय मिले। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने अर्जी दाखिल की और अपने बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाई। इसके साथ साथ उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी और कहा था कि उनकी बेटी को न्याय दिया जाए, क्योंकि समर सिंह उनकी बेटी के मौत के मामले में, खुदकुशी के मामले में दोषी है और उसने ही उनकी बेटी को खुदकुशी के लिए उकसाया है। जाहिर है कि उन दिनों आकांक्षा दुबे लायक हूं मैं नालायक नहीं इस फिल्म की शूटिंग कर रही थी और सारनाथ के एक होटल में रुकी हुई थी। ऐसा भी कहा जा रहा था कि उस रात आकांक्षा दुबे ने एक पार्टी किया था और पार्टी के बाद जब वो देर रात अपने होटल लौटी तो फिर सुबह वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, जिसके बाद उनके साथ रहने वाले लोगों ने जब होटल का दरवाज़ा खुलवाया और होटल का दरवाज़ा नहीं खुला तो होटल कर्मियों ने एक दूसरे चाबी से होटल का दरवाज़ा खोला और जब अंदर का मंजर देखा तो देखा कि आकांक्षा दुबे एक फांसी के फंदे से झूल रही हैं और उनकी आंखें बाहर निकल आई हैं। जिसके बाद तत्काल वाराणसी पुलिस को इस बात की सूचना दी गई और सूचना मिलते ही पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई तेज कर दी और छानबीन शुरू कर दिया। और उसी दौरान मधु दुबे ने यह आरोप लगाया कि उनकी बेटी के खुदकुशी के पीछे समर सिंह का हाथ है। हालांकि समर सिंह लगातार इस बात को कह रहे थे कि मैं इस मामले में दोषी नहीं हूं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि समर सिंह और आकांक्षा दुबे एक दूसरे से प्रेम करते थे और ये बात न समर सिंह ने कहा और न ही आकांक्षा दुबे ने कहा, बल्कि इस बात को कहने वाली आकांक्षा दुबे की जो मेकअप आर्टिस्ट थी, उन्होंने बताया कि समर सिंह और आकांक्षा दुबे 1 साल के अंदर ही शादी भी करने वाले थे। हालांकि उन दोनों की प्रेम कहानी के चर्चे पूरे भोजपुरी फिल्म जगत में थी और कहा जाता था कि दोनों एक दूसरे के पीछे मर मिटने की कसम में भी खाते थे। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या कुछ हुआ जिसके बाद आकांक्षा दुबे को खुदकुशी करनी पड़ी। उस दौरान एक और वीडियो भी जारी हुआ था, जिस वीडियो में आकांक्षा दुबे ने कहा था कि मैं बहुत दिन जिंदा नहीं रहूंगी और अगर मेरी मौत होती है तो इसका जिम्मेदार समर सिंह होगा। और वो वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। ये वीडियो आकांक्षा दुबे ने अपने अकाउंट पर डाला था, यानी अपने इंस्टा अकाउंट पर डाला था और ये वीडियो खूब ट्रेंड हुआ था। और उसके बाद ही जब आकांक्षा दुबे खुदकुशी कर ली तो फिर मधु दुबे सामने आई और उन्होंने समर सिंह पर कई बड़े आरोप लगाए। सबसे पहला आरोप उन्होंने लगाया कि समर सिंह लगातार उनकी बेटी को टॉर्चर करता रहता था और उसके बाद समर सिंह ने उनकी बेटी से ढेर सारा फिल्मों और एल्बम में काम करवाया और उसका पेमेंट भी नहीं दिया था। जिसके बाद लगातार उन दोनों के रिश्तों के बीच खटास चल रहा था। लगातार उनकी बेटी समर सिंह से पेमेंट की बात कह रही थी और लगातार कह रही थी कि उनका जो भी पेमेंट बकाया है उसे पूरा कर दिया जाए, उसे दे दिया जाए, लेकिन वो नहीं दिया जा रहा था। जिसके बाद धीरे धीरे उनके रिश्ते में खटास आई और इस खटास के पीछे समर सिंह लगातार उन्हें टॉर्चर भी करने लगा। हालांकि ये भी आरोप लगाया गया कि समर सिंह का जो दोस्त संजय सिंह था उसने भी इसमें कोई कोताही नहीं बरती और वो भी समर सिंह के इशारे पर लगातार जो आकांक्षा दुबे हैं उन्हें टॉर्चर करता रहता था। और फिर मधु दुबे ने लड़ाई शुरू की। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में समर सिंह के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ी और शायद यही वजह रही कि संजय सिंह की जमानत तो इस मामले में मिल गई, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो समर सिंह हैं उनकी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी थी। उसके बाद हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट में भी एक बार जमानत अर्जी खारिज हुई और जब दूसरी बार जमानत के लिए अर्जी लगाई गई तब वो अर्जी कंप्लीट हुई और उसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें रिहा करने का आदेश दे दिया है। यही वो जेल है जिस जेल से कुछ समय बाद समर सिंह रिहा हो जाएंगे। हालांकि अभी रिहाई में कई सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। सबसे पहले जो उनके
जमानतदार होंगे उनके वेरिफिकेशन होंगे और जमानतदारों के जब वेरिफिकेशन हो जाएंगे तब समर सिंह बाहर आ सकते हैं। ऐसे उम्मीद जताई जा रही है कि दिवाली की छुट्टियों की वजह से 4-5 दिन भी लग सकते हैं, या अगर आज जो जमानतदार हैं उनके वेरिफिकेशन हो जाते हैं तो फिर कल तक समर सिंह बाहर होंगे। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि क्या आकांक्षा दुबे की मां जिस तरह से मधु दुबे संघर्ष कर रही थी और कह रही थी कि मैं अपनी बेटी को न्याय दिला के रहूंगी, वो अपनी बेटी को न्याय दिला पाएंगी कि नहीं? क्या हाईकोर्ट की डबल बेंच में भी मधु दुबे अपील करेंगी या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगी? ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल जो सबसे बड़ा खबर है वो ये है कि समर सिंह की जमानत हो चुकी है और कुछ ही दिनों में समर सिंह इसी जेल से बाहर आएंगी। और शायद यही वजह है कि समर सिंह जब जेल से बाहर आएंगे तो उनके समर्थकों में एक अलग जोश है। जो उनके समर्थक हैं वो जोश में दिख रहे हैं और उनका कहना है कि समर सिंह कभी भी दोषी नहीं थे और उन्हें फंसाया जा रहा था। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि उस मामले में क्या कुछ होता है। हालांकि जब समर सिंह बाहर आएंगे तो उनसे भी भारत एक्सप्रेस ये जानने का प्रयास करेगा कि आखिर समर क्यों जेल गए थे और जब जेल गए थे तो क्या इसमें उनकी कोई भूमिका थी, आकांक्षा दुबे को लेकर उनके रिश्ते कैसे थे, इस बात पर भी भारत एक्सप्रेस समर सिंह से बातचीत करेगा। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।